प्यारे दोस्तों, फकीर योगी वीरेंद्र योगी का सतनमन, आपका अभिनंदन और सुस्वागतम। आपका जीवन कुछ सेकेंड, मिनट्स, आवर्स, दिन, महीने, वर्षों के बाद सब जुड़ के कुछ सालों की होती है। मनुष्य अगर बहुत ही अनुशासित ढंग से जीवन जिए तो 100 वर्षों की आयु तक आसानी से जी सकता है। शरीर से स्वस्थ रहेगा, मानसिक शक्ति से वो बिल्कुल अनुशासित रहेगा, धर्म परायण होगा। धर्म का मतलब है सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, स्नेह से लबालब वो व्यक्ति मानवता कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करेगा और फिर वो कभी भी दुखी नहीं होगा। अगर मस्तिष्क रुग्ण हो, बीमार हो, तो शरीर जल्दी से जल्दी क्षय हो जाता है, विनाश हो जाता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, समय की महिमा अनंत है। समय ही सबसे बड़ा व्यक्ति का धन है, जीवन है। और एक बार समय अगर चला गया तो दोबारा कभी मुड़ के नहीं आता है। इसीलिए अंग्रेजी में कहते हैं टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। मतलब कि समय और ज्वार भाटे समुद्र में जो उठते हैं वो एक बार अगर लौट के चले गए तो दोबारे नहीं आते हैं, दूसरे आ जाते हैं। लेकिन वो जो समय है वो नहीं आता। वो ज्वार भाटे भी दूसरे आते हैं, लेकिन जीवन में समय एक बार चला गया तो दोबारे नहीं आता। इसीलिए ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी अपने बेटी, बेटों, बहनों, भाइयों से निवेदन करता है कि जिंदगी में अगर कुछ करना है तो जिंदगी का मतलब समय होता है। समय का सदुपयोग करो, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ टाइम। जिसने जीवन की महिमा को समझा, जिसने जीवन को अत्यधिक उपजाऊ बनाया, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्रिएटिव, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल, यूटिलिटी, तो उस व्यक्ति का नाम होता है न्यूटन, आइंस्टाइन, गौतम, सिद्धार्थ, बुद्ध, विवेकानंद, स्टीव जॉब्स। सारे महान व्यक्ति अपने जीवन में केवल समय का सदुपयोग किए। टेस्ला साहब का नाम मत भूलिए। इसीलिए अंग्रेजी में तो कहा ही गया है टाइम इज द सुप्रीम एसेट ऑफ एन इंडिविजुअल। जो व्यक्ति समय का कदर किया, समय के साथ कदम से कदम मिला के चलता रहा, तो जीवन में इतने आगे चले गए कि आने वाली पीढ़ी उनके पद चरणों पर गौरवान्वित होकर चलता रहा। जिस अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सेंस ऑफ टाइम। लाइफ का मतलब टाइम है। फिर याद कर लीजिए, समय ही सबसे बड़ी संपत्ति है मानवता का कल्याण के लिए। क्योंकि मानवता की सबसे बड़ी शक्ति उसका बुद्धि होता है। बुद्धि, इंटेलिजेंस जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, जिसे माइंड कह सकते हैं, मस्तिष्क की ताकत। मनुष्य सोचता है, सोचने से ही नए नए विचार आते हैं, आइडियाज आते हैं, और फिर उसको आविष्कार और डिस्कवरी के रूप में मानवता को प्रदान करता है। और जीवन की जो यात्रा है, समय और दूरियों पर कब्जा करते हुए अद्भुत जीवन को खुशहाल बनाता है। प्यारे दोस्तों, इसीलिए अपने समय का सदुपयोग करो। पैसे चले जाएंगे, घर जल जाएंगे, गाड़ियाँ एक्सीडेंट में ख़त्म हो जाएगी, दोबारे ला सकते हो, लेकिन जो समय तुमने गंवा दिया कभी वापस नहीं आएगा। इसीलिए क्या करना है, तो कबीर की ये पंक्तियाँ सुनिए। रात गमाई सोर कई, दीन गमायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। ये जो सबसे बड़ी संपत्ति है मनुष्य की, वो अपने समय की शक्ति, समय का धन, उसका दुरुपयोग करता है। रात में खाता है, सो जाता है, दिन भर केवल फालतू की बातें करने में गंवा देता है और एक भिखारी का जीवन जीता है। वही व्यक्ति दुराचारी, दुष्ट, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से लिप्त होते हुए मानवता को सर्वनाश के कगार पर लाता है। शी जिनपिंग कोरोना फैलाया, ताइवान को हड़पने की कोशिश कर रहा है। जितने भी उसके
क्षेत्र में आते हैं, परिधियों पर जुड़े हैं, सब पर कब्जा करना चाहता है और दुष्ट दुनिया को फिर तृतीय विश्व युद्ध की कगार पर घसीट के ले जाना चाहता है। ये तानाशाह दुष्ट क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि वो समय का दुरुपयोग कर रहा है। समय का मतलब होता है बुद्धि विचार से पूर्ण जीवन। उसका जीवन एक दुष्ट व्यक्ति का जीवन है। वो हिटलर का भी बाप है। वो दुनिया में जितने भी खतरनाक व्यक्ति हुए सबों से बढ़ के खतरनाक है। देखो हमारे भाइयों बहनों की जिंदगी से खेल रहा है। कोरोना वायरस पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, जीवन क्षणभंगुर है, इसका दुरुपयोग करो। और एक बार और सुन लो, वह कबीर ने कहा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्षण में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। समय बहुत कम है। जो कार्य भी करना है उसको जल्दी से जल्दी करके निपटा लो भाई। और सुनो, काव्य शास्त्र विनोदेनो कालो गच्छति धीमतम वैष्णव मूर्खानाम निंद्रिया कलहनवा। तो समय का सदुपयोग तभी होगा जबकि सबसे पहले सुबह सुबह उठ के नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त होके अपने शरीर को शक्तिवान बताओ। ध्यान धारणा से अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करो और फिर इस मस्तिष्क की बुद्धि को अपने जो आपके नियंत्रित निश्चित कार्यक्रम है उसमें लगा दो। जो भी कार्य पूजा की भावना से करो, तन मन लगन से करो और फिर दुनिया को बेहतर बना सकते हो। और जो भी कार्य है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रायोरिटाइज। उसकी महिमा से उसको 1 2 3 4 5 नंबर दीजिए। जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उसको पहले करो। जैसे शरीर को सबल करना, पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे सी भूदंड भय, नस नस में हो लहरा की तभी जवानी पाती जाए। शरीर को सबल करो, आसना करो, प्राणायाम करो, या खेलना है तो फुटबॉल खेलो, हॉकी खेलो, साइकिलिंग करो, स्विमिंग करो, और जो भी करना है करो। योगा से तो शक्ति आती है शरीर की, आसना और प्राणायाम से। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य करने से शरीर को शक्तिशाली बना सकते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ी शक्ति है तुम्हारी मस्तिष्क शक्ति, उसका विकास के लिए सोचो। उसको धारणा और ध्यान बोलते हैं, अंग्रेजी में कंसंट्रेशन मेडिटेशन बोलते हैं। क्या सोचोगे? ट्रू जस्टिस, पीस, लव एंड नॉन वायलेंस, काइंडनेस, कंपैशन, जनरॉसिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ह्यूमिलिटी। मीन्स अपने आप को इतना कामयाब बनाओ कि सारी मानवता के सारे दुखों को हरने के लिए शिव शंभो महादेव की तरह जहर पीने की भी शक्ति हो तुम्हें। इस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करो और एक दिन तो जाना है। आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चर्चले, एक बंधे जंजीर। मेरे भाई, कुकर्म करोगे तो अपने धर्मों, जो हिंदू धर्म में बोलता है, वो आएगा जंजीरों में जकड़ के। वो जो दुष्ट है तुम्हें नरक पकड़ के ले जाएगा यमराज। अगर पवित्र कार्य करोगे तो जो इंद्र है अपना कुर्सी छोड़ देगा और तुमको बैठा के देवताओं का राजा बना देगा। मेरे भाइयों, समय का सदुपयोग करो। समय सबसे बड़ी शक्ति होती है। कभी भी वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में, एक दूसरे को नुकसान करने में, चुगली शिकायत में सो के मत गमाओ। एक एक क्षण का कीमत समझो और ओम शांति बोलो। ओम शांति किसी धर्म से नहीं है, ये पूरे विश्व शांति की व्याख्या है। और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो, बुराइयों का साथ छोड़ो, अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ। और इसको संस्कृत में बोल सकते हो, सदो माँ सदगम्यो, तमसो माँ ज्योतिगम, मृत्यु माँ अमृतम गम्यो। अगर ऐसे कार्यक्रम करोगे तो आने वाली पीढ़ी तुम्हें गौतम सिद्धार्थ और विवेकानंद की तरह तुम्हारे पद चिन्हों पर चलते हुए इस मानवता को फिर से गौतम सिद्धार्थ बुद्ध देंगे और विवेकानंद देंगे। ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी उसी रास्ते पर चल रहा है। लेकिन अकेला मैं क्या करूँगा भाई, अकेला चना भार नहीं फोड़ता। इसलिए पूरी दुनिया के जितने भी मेरी बहन और भाइयों हैं, बेटी और बेटों हैं, सबों से मेरा निवेदन है, सभी लोग अपने दिमाग की जो निगेटिविटी है, जो सोचने की प्रगति है, गलत रास्ते जा रहा है, उसको छोड़ के सत्य रास्ते पर चलो, सही रास्ते पर चलो। और दुनिया में जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सभी साथ मिलके चलो। इसी से पर्यावरण सुरक्षित रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी हमारे पोते परपोते और उनके बच्चे के बच्चे बच्चे के बच्चे हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी को सुरक्षित रख पाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है समय का सदुपयोग करो। बहुत नशानी अब न नशई हो। आज तक हो सकता है तुमने सर्वनाश किया हो, मस्तिष्क की शक्ति का प्रयोग नहीं किया हो, अपने आत्मविश्वास को सोने दिया हो, जगाया नहीं हो, परंतु अभी समय आ गया है।
नहीं तो बहुत देर हो जाएगा भाई। रे मन मूरख जन्म गमायो, कर अभिमान कर अभिमान। गंदे नाली के कीड़े बनने की कोशिश करते रहे, कभी भी मानवता को महान बनाने के पाठ नहीं पढ़े। पहले दोस्तों धन्यवाद करता हूँ, और हमारी बातों में अगर कुछ कटु हो तो उसको माफ़ कर दीजिए, लेकिन विचार जो है आप प्रेम से लबालब करुणा में बन जाइए और पृथ्वी पर फिर से स्वर्ग लाइए। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हजार वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। हरा दो अपने दिल के दारिंदे को, मस्तिष्क में कुविचारों को, और सुबुद्धि के लिए पूरे समय का सदुपयोग करो। ओम शांति, सर्वत्र शांति।